ग्रीवायाम मधुसूदनस्य शिरसि श्रीनीलकण्ठस्थितम् श्रीदेवी गिरिजाललाटफलके वक्षस्थले शारदा खड्गवक्त्रो मणिबन्धसन्धिषु तथा नागास्तु पार्श्वस्थिता कर्णयस्य च चाश्विनौ च भगवान् सिंहो ममात्विष्टदा सिंहो महात्विष्टदा यन्नेत्रे शशिभास्करो वसुकुलम् दन्तेषु यस्य स्थितम् जिह्वायां वरुणस्तु हुङ्क्रतिरयम् श्रीचर्चिका चण्डिका गण्डौ यच्छयमो तथोष्टयुगलम् सन्ध्याद्वयं पृष्ठके वज्रो यस्य विराजते च भगवान् सिंहममात्विष्टदा सिंहममात्विष्टदा। नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। राधे राधे कैसे गुरुजी। हैं आप? बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया गुरुजी। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। नमो नमः। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुनील जी क्या हाल है? सुनील ठीक है पहले से गुरुजी। प्रणाम। पता लगा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है आपका। हाँ, राधे राधे शिवका जी। गर्मी लग गई थी। आज ठीक है फिर भी। चलिए स्वस्थ रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। भगवान सभी को एक साथ राधे नमो राधे। नमः आप गुरुदेव। सभी लोग को बहुत बहुत आभार और माता रानी की कृपा है। आप सभी लोग प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए, ये मैं कामना करता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। कक्षा जो चल रही है आप लोगों की, राधे राधे मनीष जी, कक्षा जो आप लोगों की चल रही है, अभी मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में आ रही है या कोई समस्या हो रही है? आ रहे गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। संतोष जी राधे राधे। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी बहुत अच्छी कक्षा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। गुरुदेव नमो नमः। मैं श्यामलाल प्रतापगढ़ राजस्थान। जी गुरुदेव बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है गुरुदेव। अच्छा ये भी करना है? नहीं 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 इनको नहीं करना है बाबू, लग जाएगी। हाँ बस आ गए। नाम गुरुदेव। नाम गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। चलिए हमें लग रहा है कि अच्छा 2-5 मिनट और वेट कर लेते हैं। बताओ, मैं आके आप लोगों का वेट करता हूं कि आप लोग आ जाएं तो मैं कक्षा शुरू करूं। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है? आप लोग कक्षा में वेट तो हम कराते ही नहीं फिलहाल में। प्रयास तो मेरा यही रहता है कि आपको वेट न करना पड़े, और लेकिन मैं क्लास में आता हूं और आने के बाद मैं इंतजार करता हूं कि आप सभी लोग जुड़ जाए तो मैं कक्षा शुरू करूं। मुझे लगता है कि ये बदलना चाहिए। आप लोगों को नहीं लगता? क्लास शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर
गुरुदेव मैं कुछ जी बोलूं भगवान। गुरुदेव? जी हाँ एकदम स्वागत है। अरे राम राम। आप भैया सर्वे सर्वा है। बात यह है कि जो चीज फ्री में मिलती है उसका मूल्य आदमी कम आंकता है, और वही हाल इस कक्षा का है। हर जगह 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का कोर्स चालू है, और वहाँ भी शायद इतने डीपली बार बार रिवीजन ये सब चीजें नहीं कराई जाती, और उसके बावजूद क्योंकि फ्री में है इसके लिए लापरवाही है। यहीं पे अगर हम पैसे ले रहे होते, संस्थान बिल्कुल पैसा ले रहा होता, तो वही पहले से आते, 4 बार फोन करते और ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्या बात है, बस तो आपकी सही है। चलो जाने दो। अभी लोग जैसे सीखे हम वैसे सिखाने के लिए तत्पर हैं, जैसे आप चाहेंगे। नमो नमः भगवान। बताएं प्रभु, कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए मैं क्लास शुरू करता हूं, क्योंकि आने वाले आ चुके हैं। अब जिनको आना ही नहीं है उनकी कौन सी बात है। एक चीज आज हम लोग ये एक चीज जीवन में याद रखना, आप सभी लोग, सारी चीजें हर समय सुलभ नहीं रहती। आज आप भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट से निःशुल्क कक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये कक्षा भी आपको पेड देनी पड़े। तो जब तक वह समय आए तब तक आप सभी लोग सीख करके इतने परिपक्व बन जाइए, इतने परिपक्व बन जाइए कि, और मैं तो ये सोचता हूं, जैसे कल थोड़ा सा मुझे बड़ा संकोच हुआ। मैंने कहा था ना कि आप लोग स्वेच्छा से आइए और एक डेमो। मेरा बार बार डेमो देने का मतलब आप समझते हैं क्या है? मैं बार बार डेमो क्यों देता हूं? मैं बार बार डेमो इसलिए देता हूं क्योंकि आपको जितना चीजें हमने बता दिया है, लगभग इसके आधार पे आप बहुत अच्छा से फल कथन कर सकते हैं। और आप किताबों को उठा करके पढ़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी किताबें आपको मिल जाए अंक कुंडली की पढ़ लीजिए। संभवतः जितना मैंने बता दिया है, इतने न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं इतने में ही पूरी बुक लिख डाले हैं। बहुत से अंक ज्योतिषी हैं, उनकी पूरी किताबें इतने में ही भर गई। क्या लिखा उन्होंने? मूलांक निकालना, भाग्यांक निकालना, नामांक निकालना और मूलांकों का डिस्क्रिप्शन कर दिया, और अंत में 2-4 चीजें और बता दी। और ना तो आपको बहुत जल्दी ये लूसो ग्रेड मिलेगा, ना तो आपको मिलेंगे कुछ किताबों में, मैं ये नहीं कहता कि मिलेगा ही नहीं, लेकिन अमूमन मैंने जहां तक देखा है, ना तो लोगों ने लूसो ग्रिड बताया है, ना लूसो ग्रिड का प्रयोग किया है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं संभावित हैं कि ये चीजें छूट जाती हैं। तो आप लोग आज भारत के इतने कोनों से जुड़े हैं। मुझे खुशी इसी बात की होती है कि जब मैं कक्षा लेने आता हूं तो मुझे एक छोटे भारत की कल्पना हृदय में विराज जाती है कि हमारे प्रत्येक क्षेत्र से लोग जुड़े हैं। बताइए लोग अभी तक कितने बज गए? 8:40 हो। अब बताइए ये 10 मिनट 15 मिनट की कक्षा जिसकी छूटेगी वो फिर क्या करेगा? वो तो प्रतिदिन यही कहेगा ना कि मेरी कक्षा गुरुजी मिस हो गई, मैं ये चीज समझ नहीं पाया। फिर ये भार भी पवन के ऊपर चला जाएगा कि पवन जी नोट्स उपलब्ध करा दो। पवन के जिम्मे कितने काम है? संस्थान का काम करना है पवन को, लोगों से संपर्क करना है पवन को, आपको नोट्स उपलब्ध कराना है पवन को, कक्षा का लिंक ओपन करना है पवन को, और उसके बावजूद आपकी बातों को सुनना भी है पवन को। एक आदमी के ऊपर इतना लोड
और उसके बावजूद भी वो हंसते हुए आपके उत्तर देता है, आपकी बातों को सुनता है, आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता है, तो कहीं न कहीं ठीक है। जो लोग विलंब से जुड़े हैं उनके लिए मैं सोच सकता हूं कि बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ, लेके आओ। उनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, बट क्या हमको यही करना है कि 10 मिनट, 20 मिनट, 25? अरे मैं तो यहां तक देखता हूं लोग 9 साढ़े, कल तो एक बंधु थे, जब पवन शायद लेफ्ट हो गए थे या थे, एकदम लास्ट में 9:35 पे वो क्लास में जुड़ रहे थे। क्या जरूरत है? अच्छा थे तो क्लास में ही लास्ट में 9:25 या 9:30 पे, क्या जरूरत है क्लास में जुड़ने की? क्या दिखाना चाहते हैं आप? मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊं, 9:40 के बाद किसी को एंट्री न दूं? जितने हम लोग लचीले होके काम कर रहे हैं उसका हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जो है वह डेमो दीजिए। मैं अपने लिए डेमो नहीं मांगता, न तो मुझे आपसे अपना फल कथन कराना है। ये आपके लिए है, पर्सनल आपके लिए। क्यों आपके लिए है? समझ जाइए बात को। इसलिए ये आपके लिए है क्योंकि अगर आप इस पटल पे, क्योंकि कक्षा अमूमन, अगर मैं आज ही 2-3 चीजों को इसमें पॉइंट्स को बता दूं और मैं कह दूं कक्षा पूरी हो गई, 2 4 6 10 उपाय लिखा दूं कल और कह दूं कि मेरी कक्षा पूरी हो गई, तो आप मान लेंगे कि कक्षा पूरी हो गई। ये तो मेरी अपनी इच्छा है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग सारी चीजों को ग्रहण कर लीजिए। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं किसी चीज को छुपा करके रखूं। ये तो विद्या धन है, ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी मैं बोल नहीं पा। अरे जब आप आज नहीं बोल पाएंगे, जब आप आज हमारे सामने नहीं बोल पाएंगे, तो फिर दूसरे के सामने क्या बोल लेंगे? जब आपके सामने सच में कस्टमर आके बैठा रहेगा तो आपकी जब बाड़ी लड़खड़ाती हुई निकलेगी तो फिर उसका क्या रिपोर्ट आपका क्षेत्र में जाएगा? फिर आप जहां शुरू होंगे वहीं पे। तो एक चीज याद रखिए, मैं अधिक से अधिक, एक प्रोफेशनल कोर्स चलता है, प्रोफेशनल कोर्स लोग करा रहे हैं 7-7 8-8 हजार रुपए लेके। वो क्या करते हैं प्रोफेशनल कोर्स में? बेसिक्स पढ़ा देते हैं और बेसिक्स पढ़ाने के बाद वो कुंडली देते हैं और उसी कुंडली पे वो चर्चा कराते हैं हर एक बंदे से, और 8,000 रुपया दे के जाने वाला वहां पर निसंकोच होके बोलता है। यहां मैं कहता हूं बोलने के लिए तो लोग लेफ्ट होके भाग जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। आप प्रयास करिए अधिक से अधिक डेमो करने का। जितना ज्यादा आप डेमो क्लास करेंगे और खुद से पार्टिसिपेट करने का प्रयास करिए। पर डे कस्टमर मत बनने का प्रयास करिए। आप पर डे एस्ट्रोलॉजर होइए कि मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी है, मुझे बोलना है, मुझे कहना है, मुझे बताना है, मुझे समझाना है। एक दिन ये आएगा कि आप धारा प्रवाह बोलना शुरू कर देंगे। आप धारा प्रवाह बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आपके मन में ये भाव रहेगा कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, अरे क्या संकोच है? 9 मूलांक हैं, 9 मूलांकों को निकालना, भाग्यांक को निकालना, सारी चीजों को निकालना और फटाफट आपको कार्य करते जाना है। जैसे मैं आज एक डेमो के साथ ही आप लोगों के क्लास में मैं आप लोगों को एक डेमो के साथ साथ मैं खुद डेमो कर दे रहा हूं आप लोगों के सामने। ये आप लोगों को रहने देते हैं हम 4 इसको रहने देते हैं। एक डेमो क्लास में आप लोग, एक डेमो मैं आप लोगों के सामने करता हूं और देखिए क्या मैंने इस पे कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है। सीधी सी बात, एक कस्टमर मेरे सामने आ गया, मैंने उनसे पूछा जी बताइए क्या प्रश्न है आपकी, क्या समस्या है आपकी? अगले ने कहा गुरुजी मैं इस समय बड़ा परेशान हूं, थोड़ा सा पारिवारिक डिस्टरबेंस चल रहा है और आय के स्रोत, आय के साधन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। अगले व्यक्ति ने हमको डेट ऑफ बर्थ बता दिया 25/4/1991। 25/4/1991 बता दिया। हमने कहा ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगले बंदे से बात भी करते रहना है। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ 25 है, तो जहां तक मैं आपका देख पा रहा हूं, आपका मूलांक 7 आता है। तो आपका मूलांक 7 आने के कारण आप जो है वह केतु की स्थिति में है। आपका जो मूलांक का स्वामी है वह केतु है, और ऐसी परिस्थिति में आपका जो व्यवहार होगा, केतु चूंकि चंद्रमा का नकारात्मक बिंदु है, इसलिए कहीं ना कहीं आप जितना केतु से संबंधित हो सकता है आप बताते चलिए, और यहाँ जोड़ना भी शुरू करिए। 9 1 10 9 19 1 20 20 4 24 24 24 36 30 31 3 + 1 = 4। 4 भी आ गया, 7 भी आ गया। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आपका भाग्यांक भी राहु के दृष्टिकोण में आता है। अच्छा, लोग इस चीज पे बहुत ध्यान देते हैं कि गुरुजी आज जोड़ने में गलती कर दी, इस पे ध्यान बहुत ज्यादा रहता है। इस पे फोकस नहीं रहता कि गुरुजी आप अपना काम करते रहिए, और साथ ही साथ मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं। उस फार्मूला के अंतर्गत आप उन चीजों को समझने का प्रयास करिए जो चीजें आपको दिखाई पड़ती। अब आप बात करते करते यहाँ पर एक ग्रिड का चार्ट बना लीजिए। एक ग्रिड बना लीजिए, फटाक से ग्रिड बना लिया। बात करते करते 7 के बारे में बताइए, 4 के बारे में बताइए कुछ, और उतने के बाद आप बात करते करते इसमें अंकों को भरना शुरू कर दीजिए। 2 है, 5 है, 4 है, आपकी कुंडली में 2 5 4 है, 1 है, 9 2 बार है, 1 है, मूलांक आपका 7 भी है, तो 7 आपका मूलांक हो गया। और उसके बाद आपकी कुंडली में 4 एक और आ जाता है, जो यह इस स्थिति में है। अब इसके बाद इनका नाम पूछो, नामांक निकालो, और फटाफट इन चीजों को निकालने के बाद जब इन चीजों को आप निकाल लेते हैं तो आप इनका फल कथन करना शुरू कर दीजिए। अब ये जो चार्ट आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, इस चार्ट पे फल कथन करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि यहाँ पर ये मूलांक का पॉइंट, सबसे पहले मूलांक क्या है, इसका मूलांक जब आप अंक कुंडली को देखेंगे, आप ग्रिड को देखेंगे, तो ग्रिड में सबसे पहले आपको ये मूलांक दिखाई पड़ेगा। तो आपको सबसे पहला केयर इसी पे करना है। पहला आपका फल कथन करने का जो आधार होगा वह यह मूलांक होगा। पहले आप मूलांक से संबंधित जो भी इनके मूलांक 7 से संबंधित चीजें हैं, आप उन्हें बताने का प्रयास करना शुरू कर दीजिए। इनको बताइए मूलांक 7 क्या है, मूलांक 7 से क्या परेशानियां हैं। जैसे इनका सकारात्मक पक्ष बताना शुरू कर दीजिए। जैसे इनका संचालक ग्रह क्या है, केतु ग्रह है, और यह छाया ग्रह है, जिससे ऐसे लोग मोक्ष, यात्रा, खोज आदि का विचार इस 7 अंक से किया जाता है। जो लोग इससे प्रभावित होते हैं वह आध्यात्मिक कार्यों में रुचि करने वाले होते हैं, कला के प्रशंसक होते हैं, आप निर्धनों के सहायक होंगे, जो भी 7 से संबंधित चीजें। अब 7 जब हम ग्रिड के अंतर्गत 7 को देखते हैं तो ये सारी चीजें किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व करती है, मैंने आप सभी लोगों को एक दिन इन चीजों को बताया हुआ था। शुरू में क्या करता है, सबसे नंबर 1 फर्स्ट नंबर क्या है, यह सामाजिकता को दर्शाता है, प्रॉपर्टी को दर्शाता है, व्यक्ति के पास कितना धन होगा उसको यह दर्शाने का काम करता है। 4, तो यहाँ पर 4 की स्थिति देखिए, 4 डबल बार है, 2 बार। अगर कोई अंक किसी ग्रिड में 2 बार दिखाई पड़ता है तो ये आप मान करके चलिए कि ये 100% ये बेटर कॉम्बिनेशन बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी गुरुजी। इस कुंडली के बारे में किसी को कुछ कहना है? गुरुजी, फल कथन का मुख्य जो फल कथन करेंगे उसका पहला जो आधार होगा मूलांक होगा। हाँ, फल कथन का पहला आधार मूलांक होगा, फिर नामांक होगा।
उसके बाद दूसरा अभी वही पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा होगा कि इसमें कितने ग्रिड बन रहे हैं, कितने प्लेन्स बन रहे हैं, पूरे पहले जितने प्लेन्स बन रहे हैं, पूरा जितने प्लेन्स बन रहे हैं उन प्लेन्स की गणना कर लेते हैं। उन प्लेन्स की गणना करने के बाद जी दो प्लेन बन रहे हैं इसमें। एक मेंटल प्लेन बन रहा है और एक विल पावर का प्लेन बन रहा है गुरुदेव। 2 प्लेन्स बन रहे हैं जी। ठीक। तो ये चीजें जो है, बस ये चीजें आपको तुरंत दिमागी रूप से, पहला मूल आधार आपका मूलांक होगा। देखिए मूलांक किस स्थान पर पड़ा हुआ है, तो मूलांक 7 जहां पर पड़ा हुआ है, यह कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट को बताता है, डिससेटिस्फैक्शन को बताता है। यह मूलांक 7 और क्या बताता है? मूलांक 7 जो केतु के अंतर में है, लाइफ में लॉस, डिससेटिस्फैक्शन, यहां तक साथ ही साथ उनकी प्रसिद्धि क्या होगी, उन्नति कैसी होगी, प्रभाव कितना होगा, हिम्मत कितना है, शारीरिक शक्ति कितनी होगी, सारी चीजों को ये मूलांक दर्शाता है। मूलांक 7 आप लोगों को हमने पढ़ाया, तो जितना मूलांक 7 से संबंधित चीजें हैं पहले तो फटाफट उसको बताना शुरू कर दीजिए। जैसे अब इनको आपको बताना है, इन महोदय को, जिसकी भी ये कुंडली है, इनको जब आप बताने जाएंगे तो अब क्या बताएंगे? सबसे पहले आप इनको किस भाव में समझाएंगे उसको समझने का प्रयास करिए। आप इनको बताइए, अच्छा एक चीज आपके अंदर है, आप न तो किसी को गलत कहते हैं और न ही गलत सुनना पसंद करते हैं, ये आपके अंदर सबसे बड़ी चीज है। और आपके अंदर झूठा अभिमान नहीं है, आप जितना आपके पास है वही आपको दृष्टिगोचर होता है। जो भी आपको के पास है, जितना ज्ञान है या जितना धन है, आप उसी को दिखाने का प्रयास करते हैं। आपकी नीतियां अच्छी हैं। और एक बात और भी, आप किसी के दबाव में नहीं आते। लेकिन और भी एक चीज है, आप थोड़े शरारती भी हैं। और शरारत कैसे करते हैं? आप ऐसे शरारत करते हैं जो शरारत किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से डिस्टर्ब करती है, पगलवा देती है। शारीरिक हिंसा नहीं करते, लेकिन नुकसान तो कर ही देते हैं। और एक सबसे बड़ी कमी जानते हैं आपके अंदर क्या है? आपके अंदर की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि आप दूसरों की सलाह कम सुनते हैं। आप जो चाहते हैं वही करते हैं। अगर दूसरा सलाह देता है, सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, लेकिन बहुत कम सुनने का प्रयास करते हैं। और थोड़ा सावधानी से रहा करिए, क्योंकि आप अपनी गलतियों के कारण भी कभी कभी कानूनी पछड़ों में फंस सकते हैं। ये आपके अंदर जो है वह सबसे प्लस पॉइंट है। और आपके पास कोई न कोई छिपी हुई प्रतिभा जरूर है। निश्चित है कि आपके पास कोई न कोई छिपी हुई प्रतिभा जरूर होगी। आपको उच्च रक्तचाप या मस्तिष्क से पीड़ा संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, या किसी कारण से आपको दुर्घटना इत्यादि में चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से आपको कष्ट हो सकता है। ऐसा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपके सामने ये प्रॉब्लम्स है। और साथ ही साथ एक चीज और आपको बताना मैं चाहूंगा, क्योंकि आपका जो भाग्यांक है वह राहु के क्षेत्र में आता है। तो भाग्यांक राहु के क्षेत्र में आने से क्या करते हैं आप? प्रॉब्लम आपके सामने ये होती है कि दिल की बात किसी से आप कहते नहीं हैं, दिल की बात दिल में ही रख लेते हैं। और किसी भी मित्र का भेद किसी दूसरे को नहीं बताते। तो मिलनसारिता भी आपके अंदर है, लोगों से आप घुल मिल जाते हैं। संकट चाहे कितना भी हो, आप घबराते नहीं हैं। जिस भी परिस्थिति में आपका जीवन हो, लेकिन आप अपने संतान को अच्छी शिक्षा देने में नहीं चूकते। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आती है भैया, कि आप जो है जीवन में दूसरों पे बड़े शीघ्रता से विश्वास कर लेते हैं। और जब ऐसे लोग आपको धोखा देते हैं ना, तो आपको बड़ा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां तक मैं आपके ग्रिड को देख पा रहा हूं, आपके ग्रिड में हमें 2 प्लेन्स बनते हुए दिख रहे हैं। पहला प्लेन जो है वह मेंटल, आप कार्य को
दिमागी रूप से करने का प्रयास करते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें दिमाग का प्रयोग करते हैं। मेंटल प्लेन्स आपका जबरदस्त है, आपके अंदर पूरा का पूरा मेंटल पावर अच्छा है, जिसके कारण क्या होता है, आप दिमाग के धनी होंगे, जीनियस होंगे, चीजों को सीखने की क्षमता जो है वह बड़ी अच्छी होगी और आप सारे फैसले दिमाग से लेते हैं। एक अच्छी चीज आपकी कुंडली में हमें और दिखाई पड़ रही है, वह अच्छी चीज हमें आपकी कुंडली में दिख रही है कि आपका विल पावर बहुत मजबूत है। आपका विल पावर बहुत ही मजबूत है। यहां पर विल पावर मजबूत होने का के बाद आपका जो ये 2-1 है, अर्थात आपके पास जितनी शक्ति विल पावर की है, जितना आपके पास पावर है, यहां रिपीट नंबर जब 1 आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में रिपीट होने के कारण 2 बार आपकी इसमें आया है, तो इसको कहते हैं गुड इन कम्युनिकेशन एंड गुड इन एक्सप्रेशन। ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेट करने में भी सुंदर होगा, गुड होगा। अर्थात जैसे अब आपको एक कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन दोनों को मैं एक समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान करके चलिए कि मुझे कोई बात आपसे, मैं अभी आपको बात कह रहा हूं, तो ये बात तो मैं पढ़ के भी बता सकता था आपको, एक सीधा सीधा नॉर्मल ढंग से मैं पढ़ के आपको सारी बात बता दूंगा, लेकिन उसमें वो एक्सप्रेशन नहीं होगा। एक्सप्रेशन नहीं होगा अर्थात भाव नहीं होगा। मतलब मैं चीजों को भाव से नहीं बताऊंगा, कहीं की चीज कभी भी बता दूंगा। जैसे मैंने कहा कि इस कुंडली में 2 बार 1 आया हुआ है, तो 1 बार 1 का मतलब हुआ कि आदमी अपनी बात कहेगा, 2 बार मतलब वो क्या हुआ, हमारे शब्द जो है वो रटे रटाए या क्या एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाषाई रूप से वो निकलता चला जाएगा, जैसे कोई गद्य पढ़ रहा हो। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो यहां पर एक चीज दिखाई पड़ रहा है कि आपको जितना गुड इन कन्वर्सेशन एंड गुड इन कम्युनिकेशन एंड गुड इन एक्सप्रेशन, जितना कम्युनिकेट कर रहा हूं उसी के साथ साथ मैं आपको उतना ही एक्सप्रेस भी कर रहा हूं। एक्सप्रेशन भी मेरा कम्युनिकेशन के साथ साथ चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये जिस बंदे की ये कुंडली होगी वह बोलना भी अच्छा जानता होगा, विल पावर बहुत मजबूत होगा, यह सबको सारांशतः सबको मैनेज करने की क्षमता रखता होगा। इस कुंडली में 2 योग बनते, कौन कौन से, गोल्डन राजयोग और सिल्वर राजयोग दोनों बनते। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि गोल्डन राजयोग इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि 6 इज मिसिंग, 6 का अंक मिस है, तो इसलिए गोल्डन नहीं बन रहा है, और 8 इज मिसिंग। देन ये सेकेंड टाइप का भी राजयोग नहीं बन रहा है। लेकिन जीवन में ये दोनों बैलेंस जरूर कर रहा है, 4 और 5। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि व्यक्ति धन धान्य फाइनेंशियल कंडीशन में जितने में होगा वह बैलेंस करके चलेगा। साथ ही साथ यह मूलांक 5 भी बैलेंस करना जानता है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव होगा। अर्थात धन तो होगा लेकिन उसके आधार पे वह उसके अनुरूप भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने में कहीं न कहीं, धन तो होगा लेकिन वह मेटलिजिस्ट चीजों पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहेगा, नहीं खर्च कर पाएगा, और कहीं ना कहीं गुरु के प्रति या फिर ये अपना अभिनय प्रस्तुत करने के प्रति जो 3 से संबंधित चीजें आपको बताई गई हैं, 3 से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी आपको मूलांक 3 बताता है, अंक 3 बताता है गुरु से संबंधित, गुरु का महत्व क्या है, शिक्षा, इमेजिनेशन, बुद्धि, ज्ञान, सूझबूझ, विद्वत्ता और धन। धन यहाँ भी है और धन यहाँ भी है, तो धन तो इसके पास है लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं है, सूझबूझ नहीं है, और ये एक्सप्रेशन तो है लेकिन एक्सप्रेशन के साथ प्रेजेंटेशन नहीं है। अब यहाँ पे एक स्थिति आती है, एक्सप्रेशन के साथ प्रेजेंटेशन क्या होगा भैया? अगर हम एक्सप्रेशन कर पाते हैं तो फिर प्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ? अब जैसे हम आपके सामने बैठ गए और हम आपके सामने बारी से तो एक्सप्रेशन दे रहे हैं,
बट हमारा हाथ बंधा हुआ है, हम ऐसे चुपचाप मार के बैठ के और सब कुछ बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं एक्सप्रेशन में, लेकिन हमारा हाव भाव जो है वह इस चीज को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। तो जब हाव भाव प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, देन ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि, या जैसे आप नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन, गुड इन कम्युनिकेशन, गुड इन एक्सप्रेशन, और उसके बाद गुड इन प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंट भी करता है, वह हाथ से, इशारों से, हर चीज से समझाने का प्रयास करता है, तो वो चीज और अच्छे ढंग से समझ में आ जाती है। तो ये इसका तात्पर्य हुआ और यही इसका भाव हुआ। हम यहाँ पर इन्हीं चीजों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा ग्रिड हमें इन्हीं सब चीजों को बताता है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ हमने नहीं पढ़ाया आपको, या एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो हमने आपको लिखाया है, जो हमने आपको पहले बताया है। हमने जो चीजें आपको बता दिया है, उन्हीं चीजों को केवल कम्युनिकेट करना आपको बता रहे हैं कि उन चीजों को कैसे एक दूसरे से आपको 1 to 1 जोड़ते जाना है। 1 to 1 जब आप जोड़ते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी, और जब क्लियर होती चली जाएंगी तो आप अपने लाइफ में अच्छा फल कथन कर पाएंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में एज ए एस्ट्रोलॉजर डेमो क्लास करिए। जितना डेमो क्लास आप करेंगे उतना, देखिए, कमियां छिपाएंगे, रोग को दबाएंगे, तो वह रोग आपके लिए आगे चल करके घातक होगा। कब? जब आप इसे लेके समाज में जाएंगे, आप जाके कहेंगे हमने भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया। कोई पूछा कहां से किया? आपने कहा भारतीय ज्योतिष संस्थानम से किया। भारतीय ज्योतिष संस्थानम से उसने आपसे प्रश्न कर दिया, अब आपका कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन गड़बड़ हो गया। देन ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? वह आपको और आपके साथ हमें भी, एक शिष्य गुरु का प्रतिबिंब होता है, गुरु का प्रतिबिंब होता है। जैसे आप शीशा ले लीजिए, शीशे में आप चेहरे को देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ जाता है। ऐसे ही एक शिष्य जो है, अगर वह, उसकी कमी सीधे सीधे गुरु की कमी और मेरी कमी, पूरे संस्थान की कमी दिखाई पड़ेगी। तो क्या आप लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों के कारण हमें शर्मिंदा होना पड़े कहीं पे? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, इस पटल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो यहाँ पे पढ़ा दूंगा, मेरा कोर्स समाप्त हो जाएगा, मेरा त्रैमासिक डिप्लोमा का कोर्स, त्रैमासिक सर्टिफिकेट का कोर्स पूरा हो जाएगा, आपको मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, आप चले जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं दूसरी कक्षा ले लूंगा, फिर नए लोग जुड़ेंगे, मैं नए लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये दिनचर्या तो चलती रहेगी, लेकिन जब समाज में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेट करने में अगर प्रॉब्लम होगी तो निश्चित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक न्यूमरोलॉजी में जितना अधिक आप डेमो करेंगे, जितना मैंने बता दिया इतने को रट करके आप सीधे सीधे डेमो करिए। जितना अधिक आप डेमो करेंगे, जितना अधिक अपने अड़ोस पड़ोस अगल बगल वालों की कुंडलियों को उठा करके देखने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपके जीवन में सहजता, सरलता और आपको बोलने की कैपेसिटी, बोलने की क्षमता, ये सारी चीजें आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगी, और आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप फल कथन करते जाएंगे, और वो फल कथन करके निकल जाएंगे जिसपे एक बार मुझे भी सोचना पड़ेगा, है मैंने इसको कब ये बता दिया था। इसका मतलब, क्योंकि चीजें दिमाग में घुसने लगती है, समझ में आने लगता है। जब इन अंकों का खेल आप समझ जाओगे, अंकों का गेम समझ जाओगे, अंक आपसे क्या कहते हैं उसको समझ जाओगे, अंकों की भाषा आपके समझ में आने लगेगी, आप ये समझ लीजिएगा कि आप धारा प्रवाह फल कथन करेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। 3 चीजें याद रखनी है। चीज पहली क्या याद रखनी है? उस दिन मैंने बताया था, ये 3 थ्योरी है, ये तीनों थ्योरी है। क्या क्या है, किसी को याद है? मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे। जी गुरुदेव, कंसंट्रेशन, अंकों को चार्ज करना, और ये एक हो गया, कंसंट्रेशन हाँ, हो गया। दूसरा क्या हुआ? अंकों को चार्ज करना। तीसरा क्या हुआ? तीसरा विवेक बुद्धि से उसको बताना है। बस सबसे पहले हुआ कंसंट्रेशन। सबसे पहले सामने वाला व्यक्ति बैठा है, वह आपको कितना सुनना चाह रहा है, उसको किस ढंग से। अब कोई आया आपके सामने बैठ गया, आप बोलो क्या पूछना है बताओ।
हार जाते हैं खोपड़ा। जल्दी बताओ क्या पूछना है। वो आपसे कितनी देर बात करेगा? आप बताओ ना, कितनी देर बात करेगा वो? पूछेगा कुछ? उठेगा और चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना बताओ, जाएगा कि नहीं जाएगा? जी गुरुदेव। और अगर आप उसको अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं, आप उसको अच्छे से समझाते हैं, तो क्या होगा? देन क्या होगा? वो आपकी बात को सुनेगा भी और आपकी बात को समझेगा भी। सुनेगा भी और समझेगा भी, प्रयास करेगा। अब उसे प्रेम से बताइए, जी बताइए क्या बात है, क्या पूछना चाहते, भाव दीजिए। उसने किया, आपने ध्यान किया, एकदम स्ट्रेट बैठ गए। प्रयास करिए पूर्वाभिमुख बैठे या स्वयं पश्चिमाभिमुख बैठे, परीक्षक को पूर्वमुख बैठाइए। ऐसी भी स्थितियां कुछ लोग कहते हैं कि आप पश्चिम मुख हो जाइए और उसको पूर्वाभिमुख, लेकिन मैं इसके विपरीत हूं। ये लास्ट की चीज है, अंत में बताऊंगा। तो अभी क्या करना है हमको सीधा सीधा कंसंट्रेट करना है। आप प्रश्न को सुनिए, पूछना क्या चाहता है उसको सुनिए। उसको जब आप दिमाग में लगाएंगे, उस प्रश्न को सुनेंगे, तब क्या करना है, उसके बाद आप अंकों को चार्ज करिए। अंकों को चार्ज कैसे करना है? उन अंकों को भली भांति समझिए, उनको भली भांति से पढ़िए, और जो आपने अध्ययन किया हुआ है पीछे का, उसको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से उतार लीजिए। और फिर विवेक का प्रयोग करिए अपने, और सारी चीजों को मिक्सअप कर दीजिए। जैसे मैंने सभी को मिक्स करके इसकी खिचड़ी बना दी, ऐसे ही आप सबको मिक्स करो और सबकी खिचड़ी बना के रख दो। पहले मूलांक बताओ, उसके बाद भाग्यांक बताओ, और मूलांक भाग्यांक के बाद फिर सारे अंकों को जोड़ो। जो अंक डबल आते हैं उनको 2 बार रिपीट करके बता दो, और जो अंक 2 बार, 3 बार, 4 बार, जो जितनी बार आते हैं उतनी बार उसको बताते चले, उस पे उसका फल कथन करते चले जाओ। और साथ ही साथ जब जो मिसिंग अंक है, वो उसका अभाव उसके जीवन में होगा। मैं एक या 2 मूलांक को बता देता हूं आपको कि मिसिंग अंक 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे ही सभी का जो हमने स्वभाव और जो चीजें नोट कराई हैं, उसी को आप लोग सीधा सीधा समझिएगा। बाकी कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रहा हूं। इसके बाद आप लोगों को किसी ने प्रश्न किया था किसी समय मुझसे, मैंने कहा था कि समय आने पे बता दूंगा। किसी ने कहा था, नवीन जी ने प्रश्न किया था दशा से संबंधित, तो मैं आप लोगों को अंक कुंडली में भी दशा निकालना आप लोगों को सिखा दूंगा। और वह दशा निकालने के बाद आप, लेकिन वैदिक कुंडली में हमारी दशा जन्म से शुरू होती है और 120 व्यक्ति के लाइफ की, और यहाँ पे जो अंक कुंडली में दशा बनती है वह केवल 1 वर्ष की बनती है। 1 वर्ष की दशा बनती है। कैसे बनाना है और कैसे निकालना है, ये सारी चीजें अगली कक्षा में होंगी। बस आपको 2-3 चीजें हमें बताना था। सबसे पहले आपको क्या देखना है कुंडली में? देखना यह है कि पहले इसमें कौन कौन से प्लेन्स बन रहे हैं। मूल चीज पहले आप मूलांकों से संबंध। अब इसमें आप देखिए कितनी चीजें बन रही हैं, कितने योग बन रहे हैं। आप योगों को भी ले लीजिए, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा एक प्लेन्स बन रहा है। इस प्लेन्स का नाम कौन बताएगा? कौन बताएगा इस प्लेन्स का नाम? मेंटल प्लेन है। ये मेंटल प्लेन पूरा हो गया, अर्थात मेंटल प्लेन से संबंधित जितना बताया था उसको सब बता दो। उसके बाद एक प्लेन ये बन रहा है। ये कौन सा प्लेन बन रहा है? ये विल पावर का प्लेन बन रहा है। प्लेन विल पावर प्लेन्स बन रहा है। हाँ गुरुजी, उनका भाग्यांक तो 8 आ रहा है, तो सिल्वर वो भी तो बन रहा है योग। 7 भाग्यांक 8 आ रहा है। 7 आ रहा है मैम आपके? 4 आएगा, 4 नामांक 7 है। नामांक आप लोग 4 और आप लोग 1 को, 4 को, 7 को, सबको छोड़ दो। जो मैंने निकाल दिया इसी को पढ़ो, जो मैंने लिख दिया इसी को पढ़ो, क्योंकि मैं आपको
मैं आपको वो बता रहा हूं जिसको आप समझना है, आपको कैसे बोलना है, एक्सप्रेस कैसे करना है उसको। 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, सारी चीजें मान लो यही आ रहा है हर परिस्थिति में, इसी को पढ़ो, समझने का प्रयास करो, केवल समझना है आपको। फिर भी एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दो, क्या मैंने सब डिलीट कर दिया? 25/4/1991। ओ 91 था क्या सर? सॉरी 25/4/1991। एक चीज यहाँ पर अच्छा आगे बताते हैं। 5 2 7 7 4 11 1 12 12 8 20 1 21 9 30 1 31 31 आया। 31 का 3 + 1 = 4। आज नींद में नहीं है भाई, नींद में उसी दिन की है। सॉरी सर, हमने 90 नहीं सुना था, 95 सुना था। हाँ तो आज हम नींद में नहीं है। किसने 95 सुना था? हमने 95 सुना था सर, सॉरी। अच्छा निर्मला जी, कोई इसमें सॉरी की क्या बात है? आप 95 सुनी थी, आप 95 से बनाइए। हाँ तो सर 91 से बना रहे हैं। हाँ सर, मैं 95 से बनाया। हाँ गुरुजी एक बात पूछना चाह रहा था मैं, बीच में जी कीजिएगा। कोई बात। गुरुजी ये तो जो ग्रिड से, मूलांक से, भाग्यांक से, नामांक से जो समझ में आ रहा है वो तो एक एस्ट्रोलॉजर बताते चले गए, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि जो यजमान हमारे सामने बैठा है उसका कोई प्रश्न हो कि गुरुजी मैंने ढाबा खोला था, ढाबा मेरा बंद हो गया है, क्या मैं ये काम करूं? या इस समय मेरा पहले बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, पिछले 3 महीनों से बिजनेस बहुत खराब हो गया है, मैं कर्ज में डूब गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे? ये चीज थोड़ा सा मैं अभी अनभिज्ञ बताते हैं। बिल्कुल अभी ये जस्ट अभी तो 2-3 दिन ये चलेगा। 2-3 दिन में आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। बस 2 से 3। अभी हम जिस बेस पे थे, क्योंकि हमको उसको पहले एक बार देख लेने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको कैसे करेंगे। पहले यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि आप नॉर्मल उसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या उसके बारे में फल कथन कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत, इसमें 2 मत चलते हैं, एक हमारा पाश्चात्य मत है और एक हमारे यहाँ का मत है। दोनों को मैं अभी तुरंत आज नहीं बताऊंगा। मैंने कहा है 9 क्लास की बात कही है, मान लो 10 क्लास हो जाएंगे। 10 में आज 1 क्लास चला गया, 9 क्लास बची है। 9 क्लास में आप लोग बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई तो वो तो बिल्कुल पल भर का। ये चीजें समझ में आ गई तो आप 80% समझ गए। 20% समझना है तो जो 80% समझ गया फिर उसको 20% की क्या दिक्कत है? तो 80% अगर ये समझ में आ गया तो 80% आप जान गए। अब इसमें एक योग, ये तो आपका पूरा प्लेन्स बन गया। देन अब इसमें एक प्रॉब्लम और होती है, इन प्लेन्स के अलावा भी क्या कोई प्लेन बन रहे हैं या कोई योग बन रहा है इस कुंडली में मिसिंग के बाद? तो देखिए यहां पर एक योग बन रहा है 2 और 7 का। किस विजन में बन रहा है 2 और 7 का? प्रैक्टिकल में नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं गुरुदेव, एक्शन में बनेगा। एक्शन प्लान एक्शन में बनेगा। एक एक्शन में आ रहा है, एक इमोशन में आ रहा है 5 और 7 का। ये इमोशन में आ रहा है। 2 योग इसके अलावा बन रहे हैं 2 प्लेन्स के। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी। व्यक्ति इमोशनल तो है, व्यक्ति के अंदर इमोशन होगा, लेकिन यह 3 इज मिसिंग। और जब यह मिसिंग होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब यह इमोशन होगा लेकिन उसका इमोशन जो है वह कहीं ना कहीं गुरु के ज्ञान के अभाव में, या फिर आप ये कह सकते हैं बुद्धि के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, या सूझबूझ विहीन होगा। वह इमोशन बिना मतलब का इमोशनल हो जाने वाला व्यक्ति होगा। तो ये 2 अंकों का एक योग। और 5 और 7, 5 क्या है? यह बुध को रिप्रेजेंट करता है। 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा? केतु सर को।
तो हाँ, बुध और केतु ये दोनों को जब आप मिक्सअप करेंगे तो बुध क्या करता है, बैलेंस करता है, दोस्त, मनी, परिवार, चतुरता, विवेक, सारी चीजों को दर्शाता है। वहीं पर केतु क्या करता है, लाइफ में लॉस, डिससेटिस्फेक्शन। तो ये जो लॉस और डिससेटिस्फेक्शन है वह यह 5 जो है वह चूंकि मनी को दर्शाता है तो इसके कारण उसे डिससेटिस्फाइड नहीं होने देगा। लेकिन ज्ञान के अभाव में अगला व्यक्ति कभी थोड़ा सा वो हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है, थोड़ा बहुत उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि का अभाव, ज्ञान का अभाव, सूझबूझ का अभाव। अब उसको कहोगे कि आपके पास ज्ञान का अभाव है तो बुरा मान जाएगा, तो उससे बताओ कि आपके पास सूझबूझ का अभाव है। और इतना जल्दी इमोशन होकर के इमोशन में काम नहीं करना चाहिए। काम करना है तो काम करिए, आप काम को करो। इमोशन आप दिल के बादशाह है, सौदागर है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं सूझबूझ की कमी दिखाई पड़ती है। दूसरे प्लेन्स की बात कर लें, आप एक्शन में रहते हैं, आप कार्य को कर देना चाहते हैं, लेकिन जहां पैसे की बात आती है, भौतिक सुख सुविधाओं की बात आती है, कहीं ना कहीं आप वहां पर चूक जाते हैं। ये समस्या आपके सामने क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी चीजों को आप उसे बताने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से इस कुंडली को आप फल कथन कर पाएंगे। कुंडली में योग, प्लेन्स, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई गुरुजी। आ गई गुरुजी, आ गई। गुरुजी एक बात पूछनी थी। हाँ पूछे। यदि कोई अंक जैसे 1 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, या 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, गुरुजी इनका मल्टीपल जो कोई अंक आते हैं किसी ग्रेड में, उसका फल कथन का बता दीजिएगा। एक बार आया, कोई 2 बार आया, 3 बार है। मैं 1-2 अंकों को बता देता हूं, वैसे ही आप सभी अंकों को समझ लीजिए। फर्स्टली मैं बात करता हूं इसमें अंक 1 की। अंक 1 को उठा लेते हैं हम। चलिए देखिए, अगर किसी कुंडली में अंक 1 कई बार आता है, या पहले हम सपोज करते हैं कि इस कुंडली में, देखो एक बात यहां पे और है, ये जो प्लेन्स, ये जो आपका ग्रिड बना हुआ है, ये पूरा 100 इयर्स का ग्रिड है। यानी जिनका जन्म 100 क्या हजारों वर्ष की बात कर सकते हैं, 1700 में भी हुआ होगा कि 1700, 1800, 1900, तो सब में कॉमनली 1 तो आएगा ही आएगा। इसीलिए हम 1 को 50% का अब जो 2000 के पहले जिसका जन्म हुआ हो, आप बताइए कि उसकी कुंडली में 1 तो आना ही आना है, मस्ट है। इसीलिए हम इसको जो है वो 50% वो करते हैं। तो जिसका जन्म 2000 के बाद हुआ है, संभावित है कि उसी की कुंडली में 1 का लॉस होगा, नहीं तो 1 तो आना ही आना है। अरे भाई, किस सन में आप वहां से देखो तो पीछे से जोड़ना शुरू करो तो हर परिस्थिति में वह 1 आएगा ही आएगा। 1 ही बार आएगा लेकिन 1 आएगा। इसलिए इसको जो है वह कहा जाता है कि गुड इन कन्वर्सेशन बट बैड इन एक्सप्रेशन। तो ये कॉमन सी चीज हो जाती है। लेकिन मैं मान लेता हूं, सपोज करता हूं किसी का जन्म 2000 के बाद हुआ है और उसकी कुंडली में ये 1 वाला अंक मिसिंग है, देन क्या करेंगे? अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख लें, 1-2 ठो लिख लें, वैसे ही आप मिला लेंगे। जी गुरुजी लिख लेते हैं। ये अंक जो है, अंक 1 वाटर एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। कुंडली में अंक 1 वाटर एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। अगर एक बार भी कुंडली में यह 1 का अंक नहीं आता है तो ऐसी परिस्थिति में जातक की मेमोरी को वीक कर देता है, कमजोर बना देता है। ऐसे जातक चीजों को जल्दी याद नहीं रख पाते, कार्य को या बात को बार बार याद दिलाना पड़ता है। जो भी याद करने की चीजें अक्सर भूल जाते हैं, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, ये सब सारी चीजों को ये अक्सर भूल जाया करते हैं। यहां तक कि पढ़ी हुई रटी हुई चीजों को भी भूल जाते हैं।
जल्दी से चीजों को याद नहीं कर पाते, मतलब मेमोरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी याद करने से संबंधित, वो सारी चीजें इनकी वीक हो जाती हैं। अगर कुंडली में एक बार एक आया तो क्या होगा? अगर एक बार आता है तब क्या होगा? गुड इन कम्युनिकेशन एंड बैड इन एक्सप्रेशन। गुड इन कम्युनिकेशन एंड बैड इन एक्सप्रेशन। वह चीजों को तो पढ़ पाएगा, चीजों को कह देगा, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा किसी चीज का। जैसे एक्सप्रेशन का मतलब ये समझो, इजहार करना। कह देना अलग बात है और चीज का इजहार करना अलग बात है। इजहार करना समझ रहे हैं ना? मतलब मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? जी गुरुदेव। जैसे गुरुदेव दूसरा वाला पॉइंट एक बार फिर से बोलेंगे गुरुदेव? मुझे नहीं याद है। एक मतलब एक तो, अगर कुंडली में एक दो बार आ जाए तो? अभी 2 बार तो उन्होंने बताया ही नहीं, अभी तो हम एक ही बार की बात की, अभी तो 2 बार चले ही नहीं है। हमने कहा अगर कुंडली में एक बार भी नहीं आया है तो क्या होगा? एक बार भी नहीं आया तब ऐसी परिस्थिति में वाटर एलिमेंट्स का अभाव होगा और उसको चीजें याद करने में बड़ी कठिनाई होगी। अगर एक आ जाता है, एक बार आता है तो क्या होगा? एक बार आता है तो गुड इन कम्युनिकेशन एंड बैड इन एक्सप्रेशन। वह अपनी बात कह पाएगा। अब एंट्री मत दो किसी को क्लास में, बिल्कुल, चाहे जो भी है, एंट्री मत दो। बहुत एक तो इम्पोर्टेंट कॉल है, ले लेता हूं फिर बात करता हूं। हाँ प्रियंका बोला। हाँ बोला भैया। बहनी क्लास चला तो अब हम खाली होके फोन करी तो के बेटा क्लास चला तो एकदम ऑन क्लास है। फोटो खींच के हमें 1 मिनट शानू जाओ लाला। प्रियंका बुआ का नंबर है तुम्हारे पास? दादा से बोलो कि प्रियंका बुआ को फोन करके मुझसे बात करा दो। दोनों मोबाइल से क्लास कर रहा हूँ, बोलो प्रियंका बुआ को फोन करके मुझसे बात करा दो। तो अगर एक सिंगल बार आता है तो क्या होगा? क्या बता रहे थे? गुड इन कम्युनिकेशन एंड बैड इन एक्सप्रेशन। जैसे वो क्या कहते हैं, उसको कैसे मैं आप लोगों को एक्सप्रेस करूं? मैं अब कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, मैं खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। बात ऐसे समझिए, जैसे आपको किसी चीज का इजहार करना है, जैसे प्रेम का ही अपने इजहार करना है, तो प्रेम का इजहार करना है तो आप कैसे इजहार करेंगे? जब फोन उठ जाए तो नहीं अभी लगाओ मैं बात कर लूंगा। उसको कोई जरूरी है, कहीं पे गई है, घर देखना है, तुरंत बात करो। तो प्रेम का इजहार करना है तो क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में अगला व्यक्ति अगर सिंगल वन वाला है तो क्या करेगा? वह बात को कह तो देगा, लेकिन उसको अच्छे ढंग से इजहार नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा। और अगर ये दोनों उसके अंदर है तो क्या करेगा? वह इजहार करेगा विथ एक्सप्रेशन। अगर 2 बार आता है, आगे लिख लीजिए, गुड इन कम्युनिकेशन एंड गुड इन एक्सप्रेशन। ये बहुत ही अच्छा अंक होता है। वह एक्सप्रेस भी कर पाता है, मतलब कम्युनिकेट भी कर पाता है, और एक्सप्रेशन भी उसका अच्छा होता है।
तो वह कम्युनिकेशन के साथ साथ एक्सप्रेशन भी उसके अंदर जुड़ जाता है। 1 मिनट आप लोग होल्ड रखिए। हाँ भाई, नहीं बोला, नहीं बोला। अरे मुन्नी, तुम भाषा पे जा रही हो अभी तुम। हाँ, बोले ना किचन गलत जगह पे होगा। लो पूर्व और उत्तर के कोना में किचन न होगी चाहिए। किचन जो न तो सदैव दक्षिण और पूरब के कोना में होगी चाहिए। किचन में खड़ा भइलू तो किचन पे वहीं से बताओ तो चला ठीक हो। हमके वीडियो भेज दिया, हम देख ले। फिलहाल में नहीं, किचन वहां पे गड़बड़ हो और अच्छा ना हो। नहीं, बाकी ठीक हो बेटा, लेकिन किचन गलत दिशा में हो और ऐसी परिस्थिति में जो है हम खड़े भाई लोग तुरंत बताया ना कि किचन गड़बड़ हो और दिशा भी देख लग बता देनी हुआ। ठीक हो बाबू, हम क्लास से खाली होकर हम फोन करब तो ठीक हो। वहां से जा बोल के कदम बाद में देख के बताइए। अरे माइक ओपन है क्या? कोई बात। हाँ बताओ, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ सर। अब यहाँ पर दूसरी चीज देखिए कि 2 बार आया तो गुड इन कम्युनिकेशन एंड गुड इन एक्सप्रेशन। जहां पर वो अभी तक एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा था, अब वो एक्सप्रेशन भी करने लगा, यानी कम्युनिकेशन भी उसका अच्छा हो गया और एक्सप्रेशन भी उसका अच्छा हो गया। लेकिन अगर यहीं पर यह एक बार और आ जाता है, मान करके चलो सपोज करो कि यह 3 बार एक आ जाता है, तब क्या होगा? तो 3 बार स्थिति जब आएगी तो व्यक्ति बातूनी हो जाता है, बहुत ज्यादा बातूनी हो जाता है, बोलने वाला हो जाता है। शुरू में तो इससे बात करते हुए ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है, बहुत है ये, लेकिन इतना बातूनी हो जाता है कि वह अपने बोलते बोलते अपनी सारी चीजों को बता देता है। तो जो लोग कल तक उसको बड़ा इज्जत देते थे, सम्मान देते थे, कहीं ना कहीं अब उसको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह उस परिस्थिति में बोलते बोलते अपनी सारी चीजों को बता जाता है, सारी चीजें कह जाता है। और ऐसी परिस्थिति में लोग इसको बहुत कम आंकने लगते हैं और परिस्थितियां जो है वह थोड़ी सी कम होने लगती हैं। लेकिन अगर एक और आ गया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, अब चाहे जितनी बार, 3 के बाद अगर एक आता है तो क्या कहते हैं इसको? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टंग। आ जाता है ऐसा कि जैसे इनकी बात को ही समझना कठिन हो जाएगा। 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, 6 बार आ गया, ये रेयर केस होगा। अब इनकी बात को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे मुश्किल हो जाएगा उसको समझिए। ये क्या करते हैं कि जो भी बोलना है वो बोल जाते हैं, जो कहना है कह जाते हैं। अभी कहेंगे ये ऐसा, ये बहुत अच्छा चल रहा है, परिस्थितियां बड़ी अच्छी हैं। जिस चीज को अभी ये अच्छा बता रहे थे, अब बातों बातों में उसी चीज को ये खराब बताने लगेंगे। मतलब वही बताया कल मैंने ना कि पूरा जब ये बोल के खाली होंगे तो आप पूछेंगे कि भाई साहब आप कहना क्या चाह रहे थे, आपका मतलब नहीं समझ पाए, या आप रिपीट फिर से उसको बताइए क्या। और एक चीज और समझाएं कि ये बोलते बोलते इतना बोल जाएंगे कि कभी कभी उनको इसका प्रमाण देना पड़ेगा कि आपने अमुक बात बोली है, इसका कोई प्रमाण है आपके पास?
तो ऐसी चीजें इनके सामने अक्सर दिखाई पड़ जाती हैं, ये समस्याएं आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग एक कार्य ऐसे ही 2 का है, 2 को समझ लीजिए। यही है 2, यह बाहरी और भीतरी सुंदरता को दिखाता है, इमोशन का प्लेन्स है। अगर एक बार भी 2 नहीं आए, मिसिंग है, तो व्यक्ति परिवार और जिम्मेदारियों से विमुख रहता है, दया प्रेम का थोड़ा अभाव रहता है। बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर उसका मिसिंग के कारण परेशानियां हो जाएंगी। ये कौन प्रेजेंटेशन कर दे रहा है भाई? नवीन जी। कौन प्रेजेंट कर रहा है? नवीन जी, निवेदन है। ये मिसिंग नंबर से जिम्मेदारियों से विमुख हो जाता है, दया प्रेम का अभाव इसके जीवन में हो जाता है। अगर एक बार आता है, कुछ दिखाना चाह रहे थे क्या नवीन जी? नहीं, कुछ दिखाना जैसे चाह रहे थे, अगर कोई कक्षा से रिलेटेड चीज हो तो दिखा दीजिए, सबके लाभ के लिए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने यही पूछा कि कोई कुछ प्रेजेंट करना चाहता, हो सकता है कि किसी के पास कुछ चीजें हो या कहीं पे ऐसा कुछ हो। नहीं, मैं क्लास कंटिन्यू करूं? ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये जैसे 2 की बात करते हैं, तो अगर ये मिसिंग है तो क्या क्या करेगा, ये समस्याएं होंगी। अगर एक बार आएगा तो इमोशन और दिमाग का बैलेंस करना जानता है। वह दिमाग के साथ साथ दिमागी तो होगा, लेकिन वह इमोशनल भी होगा अगर एक बार 2 आता है तो। और दिमाग से और इमोशन को, दोनों को प्रॉपर बैलेंस करके चलेगा। लेकिन अगर 2 बार आएगा तो उसकी इंट्यूशन पावर उसमें बढ़ जाती है। अगर कोई चीज अच्छा या बुरा होने वाला होता है तो उसको समझ में आ जाता है। जैसे उसको एक जनरल जीवन में आप ग्रहण करके लीजिए, यह व्यक्ति सुबह सुबह उठा, ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ और इसके दिमाग में बात आ गई कि इंट्यूशन आना शुरू हो गया इसको कि मेरी गाड़ी आज फला जगह तक पंचर हो जाएगी। तो ये क्या करता है, दिमाग पे जो है वह जोर डालता है कि गाड़ी पंचर हो जाएगी तो आज गाड़ी ही नहीं लेके जाएंगे। जो इसके मन में इंट्यूशन आता है वह उस पे जो है वह आगे बढ़ जाता है। वह उस अपने इंट्यूशन को क्या कहते हैं, जो उसको आभास होता है, उस आभास को वो अपने जीवन में मान लेता है, क्योंकि वह बहुत इमोशनल है, भावुक है। तो वह उसे जो है वह मान लेता है और मानने के बाद वो क्या करता है, कैब बुलाता है या किसी दूसरे साधन से वो ऑफिस चला जाता है और वो परेशानियों से बच जाता है। इंट्यूशन एक बार जिसके 1 डिजिट है उसके जीवन में भी इंट्यूशन आता है, लेकिन वह उसको क्या कहता है, चल रहा है, उसको दिमाग में आया कि आज मेरी गाड़ी कहीं पंचर ना हो जाए, वो कहता है चलो जो होगा सो देखा जाएगा। इंट्यूशन तो आई लेकिन उसने उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन अगर यही 2 बार 2 आ जाता है तो वह क्या करता है, उसको फॉलो भी करता है और फॉलो करने के साथ साथ वह उससे बचता है। लेकिन यह अमूमन जो है वह इसके अंदर क्या होगा, ये मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसको सुनता है और यह कहीं ना कहीं अधिक भावुक हो जाता है। वह परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को समझता है, परिवार के प्रति सारी चीजों को विश्वास करता है। लेकिन अगर यहीं पे एक बार ये 3 बार 2 आ जाएगा तो क्या होगा, तो समझिए 3 बार अगर आता है तो यह ओवरली सेंसिटिव हो जाता है। ओवरली मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर भी बुरा मान जाता है। और यहाँ पर अब इसका इंट्यूशन पावर जो है वह वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है। अब इसको वो आभासी चीजें प्रतीत नहीं होती, या छोटी छोटी, कब आपकी बात पे यह नाराज हो जाएगा आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा। आप बात बोलेंगे और जो बात आपको नॉर्मल सी भी लगेगी, हो सकता है कि इसको बुरा लग जाए और इतना बुरा लग जाए कि आपसे बात करना छोड़ दे या उस बात को दिल पे ले ले। ऐसे लोग जो है वह बातों को बहुत दिनों तक याद रखते हैं। ये आपको यहाँ तक बताएंगे कि 3 साल पहले तुमने मुझको ये बोला था, मुझे याद है 3 साल पहले तुमने ये बात कही थी, मैं भूला नहीं हूं अभी तक, तुम ऐसा मत समझना। तो ये उन बातों को हृदय में बैठा लेता है, दिल पर ले लेता है। और अगर 4 बार 5 बार 6 बार आ जाए
ऐसे कम ही मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसा मिल जाता है 4 बार 5 बार 6 बार, तो ये समझिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन में डिप्रेशन में जरूर जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि यह उस चीज को अपने एकदम दिल पे लगा लेता है, और जब बात दिल पे लग जाती है, ये समाज में जाने से यह क्या करता है, कतराने लगता है कि जाने दो, जाने से बेहतर है, क्योंकि लोग हमको हर्ट करेंगे, और हमको हर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे परेशानी होगी, और जब मुझे परेशानी होगी तो मैं बाद में आके रोना या बाद में उस पर विचार करने से अच्छा है कि मैं जाऊं ही नहीं। तो ये समाज से कटने लगते हैं, ये समाज में जाने का कार्य छोड़ देते हैं, कम जाने का प्रयास करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में ये कहीं ना कहीं अपने को कमरे में बंद कर लेते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए जी, अगर आप लोग भी पेरेंट्स हैं तो किसी के बच्चे की कुंडली में अगर ये कई बार आ रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार आ रहा है, तो उसे अभी से सजग हो जाना चाहिए। करना क्या चाहिए, हमेशा याद रखें कि बच्चों के दिल में कोई बात घर करके न बैठे, उससे बराबर बात करते रहना चाहिए। आप विद्यालय गए या गई तो क्या किया, कैसे किया, कितने फ्रेंड्स बने, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, फ्रेंडों के बीच में आपका जीवन, और उसको अधिक से अधिक इनके बीच में घुमाइए, लोगों के साथ रखने का प्रयास करिए, छोटी छोटी बातों हमेशा उसको समझाने का प्रयास करते रहिए। अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो वह डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। अन्यथा वह छोटी छोटी बातों को, कक्षा में होमवर्क करके नहीं गया, टीचर ने थोड़े कड़े आवाज में डांट दिया कि कल होमवर्क करके नहीं आओगे तो बहुत मारूंगा, ऐसी परिस्थिति में क्या है कि बच्चा डिप्रेस हो जाएगा, वह डिप्रेशन में चला जाएगा, रोएगा, घर आकर के उसका काम पूरा नहीं होगा तो रोने लगेगा। छोटी छोटी बातों पे उसके दिल में जो है वो नाराजगी आ जाएगी, कभी माँ बाप से वह चिड़चिड़ा हो जाएगा, कभी और किसी से तो ऐसी चीजें बार बार देखने को मिलेंगी। तो जो पेरेंट्स हैं वो भी सावधान हो जाए, तो ऐसी चीजें जो है वह जीवन में देखने को मिल जाती हैं। ऐसे ही है सभी अंकों का, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो हमने बताया वही चीज है। 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 1 बार नॉर्मल है, 2 बार जो है वह ठीक ठाक है, अच्छा है, और 2 बार के बाद अधिक आता है तो वहां फिर नेगेटिव पॉइंट्स आप गिनना शुरू कर दीजिए। किसने प्रश्न किया था भाई, इतना बुलवा दिया हमको? गुरुदास समय हो गया है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये प्रश्न किसने किया था, बहुत बुलवाया मुझको, किसका प्रश्न था ये? जी गुरुदेव, क्षमा प्रार्थी गुरुदेव, मेरा प्रश्न था। अरे क्षमा प्रार्थी नहीं, आपके कारण कईयों का कल्याण हो गया। बस ये जानना चाह रहे थे कि ये प्रश्न आया किसके दिमाग में था, प्रदीप जी के। बात समझ में आ गई प्रदीप जी आपको? जी गुरुदेव। कर लेंगे या सभी अंकों का बताना होगा? जी गुरुदेव, कर लेंगे। अब आप लोग थोड़ा विवेक का भी प्रयोग करिए, जहां नहीं समझ में आएगा, जिन अंकों का नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, फिर मैं बता दूंगा किसी दिन। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को ये चीजें लिखानी पड़ेंगी। मुझे गुरुजी ये चीजें आप समझ गए हो तो ज्यादा बेटर है। अब ये मत कहिएगा गुरुजी इसको लिखा दीजिए, कोई ये नहीं कहेगा मुझसे। आपने जो समझा है उसको अपनी भाषा में लिख लो। बोलिए। राधे राधे, मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। 1 नंबर तो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पर 2 नंबर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और 3 फायर। चलिए मैं कल अब अर्थ 2 अर्थ को और 3 अब कल बताएंगे। अब आप कक्षा का समय हो गया है तो थोड़ा सा मेरे ऊपर भी अगर आप लोग दया करते रहिए तो अच्छा है। कल मैं सारे एलिमेंट्स लिखा दूंगा, मैं कल 9 एलिमेंट्स लिखा दूंगा। फिलहाल मुझे जहां तक याद आ रहा है कि मैंने लिखाया भी होगा। एलिमेंट्स मीन तत्व। फिर भी अब ये एक को कहेंगे तो एक जो है वो, अच्छा नहीं लिखवाए हैं तो कल मैं चारों एलिमेंट्स में सबको बता दूंगा, कल सारे एलिमेंट्स नोट करा दूंगा। चलिए, तो मुझे जहां तक लगता है कि आज की कक्षा को मैं अपनी तरफ से विराम दे दूं एक डेमो क्लास के साथ, एक डेमो, और उसी के बाद कक्षा को विराम। कोई प्रश्नोत्तरी का काम नहीं, सिर्फ डेमो चलेगा। एक डेमो और उसके बाद कक्षा को विश्राम। चलिए, आज कौन बताएगा भाई? चलिए, अच्छा बाकी लोग गायब हो चुके हैं। एस्ट्रोलॉजर के लिए कौन आ रहा है? पुस्तक सिंह एस्ट्रोलॉजर रहेंगे।
निर्मला सैनी, संतोष कुमार मिश्रा, ये चौथी आईडी पवन की जुड़ी है क्या? अरे भाई रेज हैंड पवन ने किया है, पवन ने किया हो तो आप डाउन कर लो भाई, आपको चांसेस नहीं मिलेंगे, मिलेंगे समय आने पे, लोगों को बोलने दो, आप तो बोलना जानते हैं। पुस्तक जी आप क्या एस्ट्रोलॉजी करेंगी? जी गुरुजी थोड़ी बहुत। चलिए पुस्तक, चलो पुस्तक जी से आज निर्मला सैनी जी प्रश्न करेंगी। बोलिए चलिए आप लोग शुरू करिए। प्रणाम पुस्तक जी। राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम मेरा क्वेश्चन था, मतलब मेरा क्या बहुत एक्सीडेंट होता है, मतलब जब से मतलब आप ये मान लीजिए 10-15 साल में हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा काम डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1966। 1966 जी जी। जी मैम। नाम मैम राजेश सैनी। नन्ना को बोल देता खूब खटियो ओ खटियो वाली कॉल दे तू। जब बात थोड़ा घुमाई तो सब भाग जाला। एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरा बाबू रो रहा है। क्या हुआ भाई पुस्तक जी, आपका कोई फल कथन नहीं आया अभी तक? मुझे थोड़ा बाबू शोर कर रहा था इसलिए मेरा माइक ऑफ था, देखिए। अच्छा ठीक है, पवन आप हैंडल करो। चलो निर्मला जी को, या कोई दूसरा करेगा पवन के अलावा? गुरुजी हम कर रहे हैं, के अलावा कोई और दूसरा मेरा करेगा? माइक ऑफ रहेगा थोड़ा सा, 1 मिनट। अरे तो माइक ऑफ रहेगा तो कैसे आप फल कथन करोगी? चलो ठीक है, आप रिपीट दूसरे टाइम चांस वो करना। कोई और आए? ठीक है पुस्तक जी आप ऑफ कर लो, कोई और? चलो अरे भाई कोई नहीं है हिम्मत करने वाला। अब मुझे जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा। जी गुरुदेव, यही चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। जी गुरुदेव मैं बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। हाँ भारती जी चलिए, हाँ। रेज हैंड कर लिया करिए, बोलिए। जी 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 सॉरी बोले। हाँ ये निर्मला जी का जो वो था राजेश सैनी के लिए, इनका मूलांक जो है, हाँ निर्मला जी इनका मूलांक 6 आ रहा है। हाँ मैम। हाँ। और भाग्यांक इनका 5 आ रहा है। जी मैम।
और नामांक इनका 7 आ रहा है। जी मैम। अच्छा, इस हिसाब से इनके 2 प्लेन बन रहे हैं, जिसमें एक गोल्डन राजयोग बन रहा है, दूसरा इनकी विल पावर बहुत अच्छी है। जी मैम। सॉरी मैम, एक मिनट आपने नामांक कितना बताया? 7 आ रहा है। सैनी, पूरा राजेश सैनी करके पूरा था ना मैम? हमने निकाला तो हमारा तो 10-1 आ रहा है हमारा तो मूलांक। नहीं, मैंने राजेश सैनी से निकाला है, तो मेरा 25 आया, 25 को प्लस किया तो 7 आया है। ओके मैम, कोई बात नहीं, ये फर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। अच्छा, ठीक है। तो मतलब इनके 2 प्लेन बन रहे हैं। ओके मैम। एक तो गोल्डन राजयोग बन रहा है 4, 5, 6 से। ओके मैम। और इनका 9, 5, 1 से एक विल पावर प्लेन बन रहा है। बिल्कुल मैम। जी, और 6 अंक जो इनका है वो 4 बार आ रहा है, तो 4 बार 6 अंक आने से जो इनको कहना चाहिए कि जितनी भी सुख सुविधा है वो उन्हें कम मिल पा रही है। जी मैम, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि 4 बार इनका 6 आ रहा है, तो गुरुजी ने जैसे बताया कि 4 बार आने पर ये कम होता चला जाता है, तो इनकी सुख सुविधा में कमी आएगी। ओके मैम। है ना। और इमोशन इनमें है नहीं, क्योंकि चंद्रमा का अंक मिसिंग है, तो चंद्रमा का अंक मिसिंग होने के कारण परिवार का जितना परिवार के प्रति प्रेम है वो नहीं। सॉरी मैम, हम एक बात बताना चाहते हैं मैम, इमोशन तो बहुत है। मतलब ये मान लीजिए अब इमोशन है, भावुक भी है, लेकिन अब जैसे मिसिंग है ये नंबर, तो अब जैसे मान लीजिए मैं इन व्यक्ति को जानती भी हूँ, लेकिन इमोशन है, भावुक भी है, लेकिन फिर भी ये नंबर नहीं है, तो फिर तो यही बता रही हूँ कि अगर ये नंबर नहीं है, भावुक तो ये हर चीज में है, लेकिन परिवार के प्रति जितना वो करना चाहिए, प्रेम समर्पण है, इसमें थोड़ी सी कमी होगी इनकी। नहीं मैम, यही तो दिक्कत है ना मैम, ये सब कुछ है इनके साथ में, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाज में माननीय व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो, आपका मतलब है फैमिली सपोर्ट नहीं है? नहीं, फैमिली जैसे ये वो होते हैं कि परिवार के प्रति ये कम ध्यान दे पाते हैं, अपने परिवार के प्रति कम ध्यान देते हैं। ये मान सकते हैं, यस मैम, ये मान सकते हैं। यही मैं बात कहना चाह रही हूँ। ओके मैम। तो और सब में तो इनका बहुत अच्छा है। बस गुरुदेव इतना ही बता सकती हूँ अभी तो। उसके अलावा इनका जो है 2 मैम, आपने सवाल नहीं सुना शायद। एक्सीडेंट बहुत होता है इनका, जैसे सड़क पे चल गए, दुर्घटना, ये सब चीज इनके साथ बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, दुर्घटना वगैरह। एक्चुअल में अभी हमने ये बताया ही नहीं है, इसलिए ये कहाँ से, अभी जितना इन्होंने बताया उसको आप देख करके ये बताइए आप कितना सेटिस्फाइड हैं। हाँ सर, ये सही बताया इन्होंने मैम ने। हाँ, ये सही बताया मैम, जो सर सॉरी सर, जो इन्होंने बोला है ना वो ठीक है सब। अभी तो मैं इसलिए ये तो क्या कहते हैं, डेमो क्लासेस है ना, तो इसमें अभी जितना हमने पढ़ाया है उसके अनुसार भारती जी ने, मैंने इसलिए कहा था कि आप प्रश्नों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अभी मैंने ये आपको बताया ही नहीं कि एक्सीडेंट का, बार बार एक्सीडेंट होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कौन से ग्रह के कारण कौन सा अंक इसमें जो है वो इसके लिए प्रभावी होगा, तो ये सारी चीजें तो अभी बतानी बाकी है। मैंने कहा ना 80% आप कंप्लीटेड हैं, 20% है, और बहुत ही सुंदर ढंग से भारती जी ने मैनेज किया, बहुत ही सुंदर। आपको अभी अच्छे खासे अंक मिल जाएंगे क्योंकि आपका हैंडल करने की कैपेसिटी अच्छी है। ठीक है निर्मला जी? ठीक है सर। हाँ, जहां तक आप लोग बात कर रहे थे कि 2 अंक मिसिंग है तो इनमें भावुकता नहीं होगा या उसके प्रति समर्पण का भाव नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो अंक मिसिंग होते हैं वो अभी, जैसे जब हम लोग वैदिक कुंडली देखते हैं तो अंक तो वहां पर लिखा है, लेकिन उस ग्रह, उस पर्टिकुलर खाने में कोई चीजें नहीं होती। जैसे कोई अंक उसमें से उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा होता, तो क्या उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती कुंडली में?
नहीं उसकी नहीं भी सर, रहती है। उपयोगिता रहती है। जी सर। ऐसे ही ग्रिड में जो अंक मिसिंग है उनकी भी उपयोगिता होती है। उनकी ठीक है सर। उपयोगिता कैसे सिद्ध होगी वो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। सारी चीजें सबके अंदर विराजमान होती हैं, बस कुछ चीजें अधिक मात्रा में होती हैं, कुछ चीजें कम मात्रा में होती है। जैसे किसी की कुंडली में दो, वो जैसे मान लो किसी का मेंटल विजन जो है वह मेंटल प्लेन्स पूरा बन रहा है, लेकिन उसमें 2 का अंक मिसिंग है, 2 का अंक मिसिंग है, तो वो क्या होगा कि वह अग्रेसिव होगा, वह धन के पीछे इतना परेशान होगा कि किसी कारण से वह अपने परिवार को उतना टाइम नहीं दे पाता होगा जितना देना चाहिए। अब वो क्या करेगा, जैसे फाइनेंशियल, घर की फाइनेंशियल कंडीशन को मुझे मजबूत करना है, तो ठीक क्या है सर। करेगा, उसके बाद 9 का अंक आता है, तो 9 क्या उसको वहां रिप्रेजेंट करेगा कि 9 के कारण वह बहुत अग्रेसिव है, यानी इस कार्य को करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। और 9 का अंक है तो समाज में मान मर्यादा, ये सारी चीजें, तो इनको व्यवस्थित करने में कहीं ना कहीं परिवार के लिए समय का थोड़ा सा अभाव हो जाता है। ये आप नहीं कर सकते कि परिवार को समय नहीं देगा, या भावुकता और इमोशन सबके अंदर होता है, कोई उसको प्रेजेंट अच्छे से कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। कभी जी कभी सर। कुछ चीजें नॉर्मल अन्य कंडीशनों से जब आप मिला के देखेंगे, तो इसीलिए 9 अंकों को देखना बहुत नितांत आवश्यक है। कल जी की सर। कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को चीजें अच्छे ढंग से समझ में आ गई। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ऐसे ही कुंडलियों पे आप लोग चर्चा करते रहिए, जब मैं न भी रहा करूं कक्षा में तो भी आप लोग। अब बची बात पवन की। पवन कक्षा में है? हाँ पवन, जी गुरुदेव। हाँ, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं क्योंकि तुम्हारा कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन मुझे मालूम है, तुम कम्युनिकेट भी कर लेते हो, एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, इसलिए तुम ठीक ठाक फल कथन कर ले। पूछता हूं कि और लोगों को मौका दो, और लोगों को बोलने का मौका दो। तुम तो बोल ही लेते हो। फिर सब लोग कोई भी नहीं करता, इसके लिए फिर मैं कर लेता हूँ। नहीं करेगा मत करे, कोई टेंशन नहीं है, लोगों को नहीं करना। एक चीज बताओ ना, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान होगा कि मेरा कोई नुकसान होगा? ये इनका नुकसान होगा, मत नहीं बोलेंगे, मत बोले, नहीं करना चाहते मत करें। तो हमारे बीच में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन बस वही है कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है उनका। कौन है भाई? जानते हैं? कौन है भाई, बता दो। मैसेज करता हूँ। बीमार थोड़ा, इसके लिए नहीं बोल रहा। अच्छा, जा रहे तो फिर चलिए। ये विद्या जी, आपको समझ में आ रही है बात? गुरुदेव क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैंने वो ग्रिड मुझे नहीं पता, मैंने सीखा नहीं है। आप जैसा 1 से 9 अंक का क्लास एक्स्ट्रा लिया था, एक बार एक क्लास ग्रिड का भी आप बता देंगे तो कृपा होगी आपकी। अभी तो कल ही ग्रिड का क्लास चलाया था मैंने। नहीं, वो नहीं, वो जो आप क्या बोले उसको, जो आप बोलते हैं प्लेन क्या मतलब, कौन सा प्लेन कैसा है, ये नहीं समझ जी में कल ही तो बताया था मैंने, अभी तो कल की क्लास आपने लिया था क्या? जी नहीं ली थी गुरुजी, लेकिन मैं थोड़ा लेट, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा था, थोड़ा बीच में अटक अटक के आ रहा था, तो अब बताइए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर नहीं मैं फ्रेंड से बात करके मैं क्लियर कर लेगी, लेकिन थोड़ा सा एक ग्रिड का एक बार समझा देंगे ना? ये अब इसके लिए आप क्या होता है? मैम आपको नोट सेंड कर दे। जी चलिए। आप नोट्स ले लीजिए, और साथ ही साथ आप कल की कक्षा भी रिकॉर्ड नहीं हुई है, प्रॉब्लम तो ये हो गई। रिकॉर्ड नहीं हुई है, मैंने पवन जी से बात की थी, वो रिकॉर्ड नहीं हुई है कक्षा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अब बताइए, मैं एक ही पॉइंट पे अगर अटका रहूंगा, आप लोगों की कक्षा नहीं हो पाएगी नेटवर्क के कारण, तो बताओ फिर मैं। कर लेंगे गुरुजी, मैं नोट्स लेके कल तक पक्का कर लेगी वो। ठीक, ओके। और कोई नहीं। संगीता जी, आजकल आप कहाँ हैं, पता नहीं चल रहा है आपका। ना तो आप एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं, ना तो प्रश्न पूछने आ रही हैं।
आप गुरु जी आपको मेरा प्रणाम, आप सभी को बल्कि मेरा प्रणाम। मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ सर, यहाँ पे गढ़वाली कुमाऊनी हमारी एकेडमी की वर्कशॉप होती है, जिसमें अब की बार मतलब मैंने लास्ट ईयर से शुरू किया था आप लोगों की ब्लेसिंग से, तो मुझे वर्कशॉप करने के लिए मिली थी छोटे बच्चों की, गवर्नमेंट स्कूल में 8 से 16 साल की। तो सर इस बार रामलीला हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी संस्कृति और ये सबको बचाए रखने का प्रयास हम लोगों का रहता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे यहाँ आईटी एक्सटेंशन में 1 महीने का मिला है सर, ये वर्कशॉप करवानी है बच्चों को। कुछ बच्चे नाटक करेंगे, कुछ बच्चे रामलीला करेंगे। तो सर उसी उसमें सुबह मतलब 8 बजे से 8 बजे क्या सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ मैं, और लगभग 2 बजे घर आती हूँ। फिर सब घर का करके जाओ, फिर वहां पे बच्चों को हम सिखाते हैं सर रामलीला के कुछ अंशों का हमने चित्रण करके दिखाना है सर, मतलब उनको स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना सिखाना है। तो सर उसकी वजह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, हालांकि इसमें पवन बहुत हेल्प करते हैं, मेरी पवन जी है और सुनीता सहारन जी हैं, डॉक्टर वासुदेव थपलियाल जी हैं, और सर एक सबसे बड़ा सहयोग आपका कि आप भी कभी मना नहीं करते हैं, और अंबिकेश सर। तो सर मुझे लग रहा है कि सर इन सब की मदद से मतलब मैं कोशिश है कि मैं कर पाऊंगी, अपनी बात रख पाऊंगी आप तक, तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बोलने का प्रयास कक्षा में फलकथन करने का प्रयास करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन और ये दोनों अच्छे हैं, बस कक्षा में बोलने का प्रयास करिए। जी जी सर, मैं कोशिश करूंगी। धन्यवाद सर, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। चलिए, राधे राधे। कल के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर क्लियर कर देता हूँ, कल एस्ट्रोलॉजी करेंगे। अब मुझे कहना पड़ेगा, कल की एस्ट्रोलॉजी करेंगे वेद प्रकाश शर्मा जी। जी गुरुदेव। कल आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे डेमो की, और कल आपसे प्रश्न करेंगे राम सिंह जी धासु। जी गुरुदेव। थोड़ा इजी प्रश्न करिएगा। जी गुरुदेव। हाँ ठीक है, तो कल का ये एक डेमो मुझे चाहिए। वेद प्रकाश शर्मा जी कल के एस्ट्रोलॉजर रहेंगे और राम सिंह जी कल के कस्टमर रहेंगे। चलिए फिर ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षा को हम विश्राम देते हैं। फिर कल हम लोग अपनी कक्षा में पुनः अपने समय से जुड़ जाएंगे, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे सर। राधे राधे गुरुदेव। निर्मला जी। हाँ जी। शुभ रात्रि। आपने जो